यात्रा जिसको आप लिखते हो, क्या उद्देश्य है इसका और निषादों में क्या अलग जगाना चाहते हैं? देखिए, एक तो निषाद ढेर सारी उपजातियों में बैठे हुए हैं। बेतवा नदी के किनारे जो है बाथम हो गए, रीवा के किनारे जो है रैकवार हो गए, नर्मदा के किनारे नोरिया हो गए, सोन नदी किनारे सोधिया हो गए, मछली मारने वाले जो है वो मल्लाह हो गए, नाय खेने वाले केवट हो गए। ये माझी मझवार तमाम 578 जातियों में बटे हुए हैं। जब एक होंगे तो सेफ होंगे, और कोई भी समाज किसी एक मुद्दे के लिए सेफ होता है। इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड दिया गया है, संविधान में एक सुरक्षा दी गई है कि इनका जिस तरीके से दलित भाई मतलब चमड़े का काम करने वाले, कुछ चमार भाई कपड़ा धोने वाले, धोबी भाई नदियों में काम करने वाले के साथ इनकी सुरक्षा दी गई है कि रोजी रोटी कोई नहीं छीनेगा। इनके बच्चे सरकारी स्कूल में सरकारी पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, हर महीने वजीफा पाएंगे, दिल्ली से अनुसूचित जाति आयोग से सुरक्षित हैं, कोचिंग सेंटर हर जिले में इनके बच्चे आईएएस पीसीएस बनेंगे, फ्री में अधिकारी कर्मचारी बनेंगे। ये संविधान के अधिनियम अनुसूचित जाति अधिनियम से सुरक्षित हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा छीन ली गई। इनकी वहाँ बहन बेटी इज्जत सुरक्षित थी, कोई इनके बेटी की तरफ इज्जत उठाए तो एक बार बात हम तुरहा के उसकी जाए जेल नहीं होगी, अधिकारी भी हल्ला वाले वो भी चले जाएंगे। इसलिए इतनी बड़ी खड़ी सुरक्षा पिछली सरकारों जब सपा बसपा कांग्रेस में, उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक अलग अधिनियम बना दिया। दिल्ली के अधिनियम में सुरक्षित थे, दिल्ली के अधिनियम में नौकरी, पैसा, मान सम्मान सब सुरक्षित था। ये सुरक्षित सीट भी जो लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद थी, मतलब राजनीति हर क्षेत्रों में सुरक्षा, हर क्षेत्रों में रिजर्वेशन था। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक नया अधिनियम जारी कर दिया, मतलब नीचे सूचित किया जाएगा कि आपके दिल्ली से संविधान से सुरक्षित हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक अधिनियम बना दिया, उसका नाम है लोक सेवा अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1994। उसमें केवट मल्लाह को डाल दिया, कश्यप नहार भीमर को डाल दिया, मतलब मझवार माझी, मतलब हम अनुसूचित में भी हैं, ओबीसी में अनुसूचित में भी होगी, मतलब बाप का बना बेटे को पिछड़े में डाल दिया। अब इनको लिख दिया खिचड़ी और खाएंगे खिचड़ी और कुछ नहीं। अब इनकी बेटी की इज्जत लूटी जाएगी तो जाके थाने में गिड़ाएगा, वहाँ भी बेइज्जत होकर आएगा। इनकी ना नौकरी सुरक्षित, अब इनके पास पैसा रहेगा तो पढ़ेगा, नहीं तो सड़ेगा। मतलब इनकी शिक्षा छीन लिया, इनका भविष्य छीन लिया, इनका विकास छीन लिया संविधान से। इसलिए हम लोगों ने जब सत्ता से नहीं हटाया सपा बसपा कांग्रेस को, तो अब मिलना चाहिए ना। 31 दिसंबर 2016 को समाजवादी पार्टी ने खुद आंदोलन देशव्यापी लिखा, पिछड़े नहीं है, राज्यपाल को वकालत दे रहे हो। अब सभी उपजातियों को जब अनुसूचित जाति का हकदार बना दिया तो 9% ओबीसी से निकले और एससी में जुड़ जाए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में है, वो उसमें हमारा कोटा बढ़ जाए। तो ये जिसको लेना चाहिए, जिनको गरीबी एक बीमारी है, आरक्षण उसकी दवाई है। हम डॉक्टर, हम केवल दवाई बता सकते हैं, लिख सकते हैं। खाना तो इनका काम है, लेना इनका काम है, आंदोलन चलाना इनका। एक बार आंदोलन चलाए, दिखाया, निकल गया पिछड़ी से, फिर आंदोलन चलाएं, फिर उनको लिखा जाएगा, मिल जाएगा। जिसको लेना होगा वो आए, तो अपने बच्चे को फर्ज बनाना। ये आरक्षण, ये जो संविधान में अधिकार है वो बताना है। उसकी एक किताब लिखी हुई हमने, आरक्षण जो है, आरक्षण पर किताब है बेलाद। मैं चाहता हूँ कि ये किताब हर एक बेटे पढ़े लिखे। में भी जा रहा हूँ, 55,000 लोग आ रहे हैं, लेकिन उनके पास 2 एमए हैं, 2 बीए हैं, 4, इसमें शिक्षा छीन ली है ना। अंग्रेजों मुगलों ने हमें छीना है, तो ये संविधान हमें इजाजत देता है, हमें संविधान सुरक्षा देता, अधिकार दिया। जिस तरीके से लेदरमैन वाशरमैन का, फिशरमैन का भी हो, तो अधिकार जिसको लेना तो आवे, आगे आए। इसके हम सहारनपुर से चले हैं, सोनभद्र तक जाएगा, 200 निषाद बाउल सीटें हैं अलग अलग जगहों पे। हर एक बार बात हम ज्यादा लिखते हैं, केवट मुल्ला सब चार कोने में बटे हैं। ये सामाजिक संगठन बना बना के बेचारे परेशान है। अब समाज का दर्द इतना है कि जो चाहता वही इन्हें सताता, जो चाहता इनका लूटता है। जो अनुसूचित जाति भाई, चमार भाई को नेता ने सुरक्षा दिया ना, नीति सुरक्षा दी। हमारे लिए नीति बनी है संविधान में, वो नीति उत्तर प्रदेश में लागू हो, जिससे कि जिस तरीके से लेदरमैन, वाशरमैन, फिशर सुरक्षित, उसी तरीके से फिशरमैन है। एक किताब पहुंचाना है, फिर इनका अधिकार इसमें लिखा हुआ है, वो दिखाना है, इनको सही सही बात बताना है, और धोखेबाजों से इनको सतर्क रहना है। और फिर जो है जितने विभीषण है उनको किनारे करें, जितने पैमान है आरक्षण छीनने वाले धोखेबाजों को जाना है, और जो दिला रहा है उसे पहचाने। बस यही उद्देश्य है इसका।
मैं तो मैं जो समाज पत्थर में था, ये बुंदेलखंड है, प्रहलाद नगरी है, ये जो है क्रीड़ा कश्यप की नगरी है, ये पूजनी नगरी है। इसे सोने का खदान कहा जाता रहा, सोने का कपड़ा पहनते रहे। ये चीज़ें एक इतिहास है यहाँ हमारा। होलिका दुनिया में होलिका को होली को सोच मनाते हैं, तो होली होली मतलब खुशी का, तो ये खुशी का केंद्र रहा है। ये जो है झांसी है, ये केरल से जो है खुशी का क्षेत्र रहा। मैं बहुत पहले यहाँ आया था, आता रहा हूँ, हमेशा यहाँ जगाता रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसी खुशी छीनी गई है। केरल में रहने वाले लोग, ये 7 मछुआरे कैसे वो उनके झोपड़ी में रहते हैं, कच्चे मकानों में। कोई 70 साल से पूछने वाला नहीं था। अगर ये संविधान मिल जाए, तो मकान भी पहले मिलेगा, नौकरी भी पहले मिलेगा, इनका हिस्सा भी पहले मिलेगा और कोई वो सम्मान पहले चाहेगा। उसी इस जगह पर फिर से इनको खुशी मिले। इनका बालू है, इनके सामने जा रहा लूट कर। भैया, नदी नाले जब इनके थे तो हरे भरे थे। अब नदी नाले में दूसरे लोग हैं, मजदूर। अब उठा रहे टोकरी, नहीं पा रहे नौकरी, और है संविधान में लिखा नौकरी, बेईमानों ने उसको अधिकार छीन लिया था। अब उठा रहे हैं बेचारे बालू की टोकरी। मैं चाहता हूँ फिर से इनका सरकारी हिस्सा मिले, न उठावे टोकरी, टेस्ट करें, सरकारी नौकरी व्यवस्था करें, इसके लिए क्या